प्लस वन स्टूडियो दिल्ली में आपका स्वागत है। हमारा आज का डेली पॉडकास्ट सभी 12 राशियों के राशिफल फोरकास्ट पर आधारित है। शुरू करने से पहले मैं आप सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि हमारे प्लस वन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि हमारे नए एपिसोड्स आपसे कभी मिस ना हो। नमस्कार। आज हमारे पास है 23 से 29 नवंबर 2025 का साप्ताहिक राशिफल जी। और हमारा स्रोत है अंक सूत्र डिकोड योर डेस्टिनी, जो खास तौर पर प्लस वन यूट्यूब चैनल के दर्शकों के लिए है। अब देखिए, हम यहाँ सिर्फ एक एक करके राशियों का भविष्य पढ़ने नहीं वाले। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पूरे राशिफल को जब मैंने देखा तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न नजर आया। अच्छा, क्या? संतुलन का। मतलब कुछ राशियों को अपनी तेज रफ्तार और धीमी गति के बीच बैलेंस बनाने को कहा गया है, कुछ को काम और आराम के बीच, तो कुछ को बोलने और सुनने के बीच। ये तो एक बेहतरीन नजरिया है। तो आज हम इसी संतुलन की थीम को पकड़कर देखेंगे कि ये 12 राशियों के लिए कैसे अलग अलग रूप लेता है। हाँ, ये अच्छा रहेगा, क्योंकि जब हम राशियों को समूहों में देखते हैं तो उनके बीच के जो संबंध हैं, जो विरोधाभास हैं, वो ज्यादा साफ नजर आते हैं। सही बात है। हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि क्या होने वाला है, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ऐसा हो सकता है। बिल्कुल। तो कहाँ से शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं उन राशियों से जिनमें इस हफ्ते सबसे ज्यादा ऊर्जा और एक्शन दिख रहा है। हाँ, मतलब मंगल ग्रह से प्रभावित मेष और सूर्य से प्रभावित सिंह। जी, दोनों ही अग्नि तत्व की राशियां हैं। और दोनों को आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन तरीके बहुत अलग हैं। बिल्कुल। तो मेष राशि, जिसे मंगल ग्रह शासित करता है, और जब हम कहते हैं ना मंगल शासित, तो ज्योतिष में इसका असल मतलब क्या होता है? क्या हमेशा लड़ाई झगड़े की बात होगी? नहीं, हमेशा नहीं। मंगल बेसिकली ऊर्जा, साहस और पहल करने की क्षमता का ग्रह है। ओके। तो मेष राशि के पूर्वानुमान में अक्सर आपको एक्शन, कंपटीशन और आगे बढ़ने की बातें मिलेंगी, और इस हफ्ते भी यही हो रहा है। स्रोत कहता है कि पेशेवर जीवन में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लेकिन उनका जो दृढ़ संकल्प है वो उन्हें जीत दिलाएगा। रोमांस में भी एक नई उत्तेजना की बात की गई है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है, जो हमारी संतुलन वाली थीम से बिल्कुल उससे जुड़ती है। हाँ, जुड़ती है। कहा गया है कि ऊर्जा के स्तर में भारी उतार चढ़ाव होगा। मतलब एक पल में बहुत जोश और अगली पल में थकान। एग्जैक्टली। तो एक्शन तो है, पर उसे संभाल कर इस्तेमाल करना होगा। और इसीलिए सिर और चेहरे पर ध्यान देने की सलाह दी गई है, क्योंकि मंगल इन क्षेत्रों को भी नियंत्रित करता है। और ज्यादा जल्दबाजी में आप जानते हैं छोटी मोटी चोट लग सकती है। अच्छा। अब इसी एक्शन की थीम को सिंह राशि में देखें। वे सूर्य द्वारा शासित है। हाँ, सूर्य मतलब नेतृत्व और पहचान का प्रतीक। जी। और सिंह राशि के लिए कहा गया है कि ये सुर्खियों में आने का सप्ताह है। उनके नेतृत्व कौशल को पहचान मिलेगी और पदोन्नति के मौके भी हैं। यहाँ ऊर्जा के उतार चढ़ाव की बात नहीं है, बल्कि सप्ताह के मध्य में ऊर्जा के चरम पर होने की बात कही गई है। यही तो फर्क है। मेष की ऊर्जा एक धावक की तरह है, जो तेजी से दौड़ता है और थक भी सकता है। हाँ। सिंह की ऊर्जा एक राजा की तरह है, जो अपने सिंहासन पर बैठकर चमकता है। वाह। दोनों ही शक्तिशाली हैं, लेकिन एक का प्रदर्शन व्यक्तिगत साहस पर आधारित है और दूसरे का सार्वजनिक मान्यता पर। इसीलिए शायद सिंह को हृदय स्वास्थ्य पर ध्यान देने को कहा गया है, जो सूर्य से जुड़ा है। बिल्कुल, जबकि मेष को सिल पर। ये तो बहुत दिलचस्प कनेक्शन है। मतलब एक ही जैसी एक्शन थीम भी राशियों के मूल स्वभाव के हिसाब से कितनी बदल जाती है। जी। चलिए, अब इस तेज रफ्तार के बाद उन राशियों पर आते हैं जिन्हें ठीक इसका उल्टा करने की सलाह दी गई है। धैर्य रखने की। हाँ, धैर्य। मेरा मतलब है शुक्र द्वारा शासित वृषभ और तुला से। हाँ, ये एक शानदार कॉन्ट्रास्ट है। वृषभ, जो एक पृथ्वी तत्व की राशि है, उनके लिए साफ लिखा है धीमी और स्थिर चाल ही रेस जिताएगी। अच्छा। मतलब जल्दबाजी से बचना है, चाहे वो करियर हो जहां लगातार की गई मेहनत को पहचान मिलेगी, या फिर रिश्ते जहां बड़े बड़े दिखावों के बजाय रोज के छोटे छोटे प्रयास काम आएंगे। और तुला राशि, जो कि वायु तत्व की है, तो उसके लिए भी संतुलन की ही बात है। उन्हें करियर में अकेले फैसले लेने के बजाय टीम के साथ मिलकर एक आम सहमति बनाने को कहा गया है। ये भी तो एक तरह का धैर्य ही है, दूसरों को साथ लेकर चलने का। बिल्कुल। देखिए, दोनों राशियां शुक्र द्वारा शासित हैं, जो प्रेम, सौंदर्य और सद्भाव का ग्रह है। लेकिन ये सद्भाव दोनों के लिए कितना अलग है।
वृषभ के लिए सद्भाव स्थिरता और सुरक्षा में है, इसलिए उन्हें धैर्य रखने को कहा गया है। और तुला के लिए? तुला के लिए सद्भाव रिश्तों और न्याय में है, इसलिए उन्हें साझेदारी और संतुलन पर ध्यान देने को कहा गया है। और इनके उपाय भी इनके स्वभाव से कितने मिलते जुलते हैं, है ना? जी। वृषभ को प्रकृति में टहलने की सलाह दी गई है, जो उनके पृथ्वी तत्व से जुड़ता है। और तुला को अपने आसपास ताजे फूल रखने को कहा गया है, जो शुक्र के सौंदर्य बोध को दिखाता है। ये छोटी छोटी बातें पूर्वानुमान को और ज्यादा सार्थक बना देती हैं। सही कहा। अब एक और दिलचस्प जोड़ी देखते हैं जो बुध ग्रह द्वारा शासित है। मिथुन और कन्या। जी, बुध संचार का ग्रह है, लेकिन इन दोनों के लिए सलाह में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, ये मैंने भी नोटिस किया है। मिथुन राशि के लिए कहा गया है कि इस सप्ताह सफलता की कुंजी संचार है। उन्हें नेटवर्किंग करने, प्रेजेंटेशन देने और रिश्तों में खुलकर बात करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बुधवार का दिन इसके लिए खास बताया गया है। तो उनके लिए सलाह है बोलो। हाँ। लेकिन कन्या राशि जो बुध से ही शासित है, उनके लिए सलाह है सोच समझ कर बोलो। उन्हें रिश्तों में आलोचना करने से बचने की सलाह दी गई है। कहा गया है कि उनका इरादा तो मदद करने का होता है, लेकिन उनका तरीका कठोर लग सकता है। तो एक ही ग्रह का प्रभाव इतना अलग कैसे हो सकता है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसका कारण है राशियों का मूल स्वभाव। देखिए, मिथुन एक वायु तत्व की राशि है। ओके। वो विचारों के आदान प्रदान और सामाजिक मेलजोल को पसंद करती है, इसलिए उनके लिए संचार का मतलब है ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ना। अच्छा। वहीं कन्या एक पृथ्वी तत्व की राशि है, जो विस्तार, विश्लेषण और परफेक्शन पर ध्यान देती है। उनके लिए संचार का मतलब है सही और सटीक बात करना। जब वे कुछ गलत देखती हैं तो उसे सुधारने की कोशिश करती हैं, जो कभी-कभी आलोचना जैसा लग सकता है। अच्छा, तो मिथुन को अपनी बात फैलानी है और कन्या को अपनी बात को परिष्कृत करना है। बिल्कुल। और कन्या के लिए उपाय भी बड़ा अनोखा है, हर दिन एक दराज या छोटी सी जगह को व्यवस्थित करना। ये तो बहुत ही अजीब उपाय है। इसका ग्रहों से क्या लेना देना? ये प्रतीकात्मक है। जैसा मैंने कहा, कन्या राशि व्यवस्था और क्रम से जुड़ी है। जब वे बाहरी दुनिया में किसी छोटी सी चीज को भी व्यवस्थित करते हैं, तो यह उनके आंतरिक मानसिक तनाव को कम करने में मदद करता है। अच्छा। ये उनके मन को शांत करने का एक भौतिक तरीका है। ये ज्योतिष के मनोवैज्ञानिक पहलू को दिखाता है। समझ गया। चलिए, अब उन राशियों की बात करते हैं जिनका हफ्ता भावनाओं और अंतर्ज्ञान पर ज्यादा केंद्रित है। जल तत्व की राशियां। हाँ, कर्क, वृश्चिक और मीन। जी, इन तीनों के लिए पूर्वानुमान बाहरी दुनिया से ज्यादा अंदरूनी दुनिया पर फोकस्ड है। कर्क राशि जो चंद्रमा से शासित है, उनके लिए भावनात्मक सुरक्षा सबसे जरूरी है। इसलिए उन्हें घर पर आरामदायक पल बिताने और टीम प्रोजेक्ट्स में अपने देखभाल करने वाले स्वभाव का उपयोग करने की सलाह दी गई है। सब कुछ सुरक्षा और पोषण के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन वृश्चिक राशि के लिए भावनाएं इतनी शांत और आरामदायक नहीं लगती। नहीं। उनके लिए गहरे व्यक्तिगत परिवर्तन और सच्ची अंतरंगता जैसे भारी शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। साथ ही ईर्ष्या और अधिकार जताने जैसी तीव्र भावनाओं के उभरने की चेतावनी भी है। हाँ, ये कर्क से बहुत अलग है। क्यों? क्योंकि वृश्चिक राशि मंगल और प्लूटो द्वारा शासित है। प्लूटो परिवर्तन, गहराई और छिपी हुई सच्चाइयों का ग्रह है। ओके। इसीलिए वृश्चिक की भावनाएं सतह पर नहीं होती, वे बहुत गहरी और तीव्र होती हैं। उनके लिए ये सप्ताह सच्चाई का सामना करने जैसा है, चाहे वो रिश्तों में हो या अपने अंदर। इसीलिए उन्हें डिटॉक्सिफिकेशन की सलाह दी गई है। जी, जो शारीरिक और भावनात्मक दोनों स्तरों पर हो सकता है। और फिर आती है मीन राशि, नेपच्यून से शासित। इनके लिए तो पूर्वानुमान और भी रहस्यमयी है। आध्यात्मिक जागृति, सपनों जैसी स्थिति। और सपनों में महत्वपूर्ण संदेश मिलने की बात भी कही गई है। मतलब इन्हें अपने सपनों पर नजर रखनी होगी। हाँ, बिल्कुल। नेपच्यून सपनों, कल्पना और आध्यात्मिकता का ग्रह है। मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह तर्क से ज्यादा अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने का है। स्वास्थ्य के लिए भी उन्हें शारीरिक फिटनेस से ज्यादा भावनात्मक उपचार जैसे जल चिकित्सा या तैराकी पर ध्यान देने को कहा गया है। अच्छा। तो ये दिखाता है कि जल तत्व की तीनों राशियों के लिए भावनाएं जरूरी हैं, लेकिन कर्क के लिए वे पोषण, वृश्चिक के लिए परिवर्तन का साधन और मीन के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन का स्रोत। बिल्कुल। ये तो कमाल का विश्लेषण है। अब हमारे पास 3 राशियां बची हैं, धनु, मकर और कुंभ। जी, ये तीनों ही अपने अपने तरीके से भविष्य की योजना और विस्तार से जुड़े हैं। बिल्कुल। धनु राशि जो बृहस्पति से शासित है, उनके लिए सप्ताह व्यक्तिगत विस्तार का है। बृहस्पति मतलब ज्ञान, विकास और सौभाग्य का ग्रह। जी,
इसलिए धनु राशि वालों को शिक्षा, प्रकाशन या यात्रा से जुड़े नए अवसर मिल सकते हैं। रोमांस में भी रोमांच का तत्व है। उनके लिए ये सप्ताह सीखने और आगे बढ़ने का है। लेकिन उन्हें एक सलाह भी दी गई है कि दूसरों की बात भी सुने। ऐसा क्यों? क्योंकि बृहस्पति हर चीज को बड़ा बनाता है, जिसमें आत्मविश्वास भी शामिल है। कभी कभी धनु राशि वाले अपने उत्साह में इतने बह जाते हैं कि वे दूसरों के नजरिए को सुनना भूल जाते हैं। ये बस एक दोस्ताना रिमाइंडर है। अच्छा, और इसके ठीक विपरीत है मकर राशि, जो शनि से शासित है। शनि यानी अनुशासन, मेहनत और सीमाओं का ग्रह। हाँ, तो उनके लिए ये सप्ताह व्यक्तिगत विस्तार का नहीं बल्कि पेशेवर मान्यता का है। मतलब उनकी मेहनत का फल मिलने का समय। सही कहा। उनके लिए बुधवार को किसी प्रोजेक्ट में एक महत्वपूर्ण मोड़ आने की बात कही गई है, जहां उनके काम को परखा जाएगा। रिश्तों में भी भविष्य के लक्ष्यों पर चर्चा करने से मजबूती आएगी। उनका पूरा ध्यान स्ट्रक्चर और उपलब्धि पर है। और उपाय भी देखिए, हर रात सोने से पहले अपनी उपलब्धियों के लिए आभार व्यक्त करना। ये शनि के कर्म आधारित स्वभाव से पूरी तरह मेल खाता है। और अंत में सबसे अलग कुंभ राशि, यूरेनस से शासित। इनके लिए कहा गया है कि इनकी अभिनव सोच और लीक से हटकर काम करने की क्षमता ही इनकी सबसे बड़ी संपत्ति होगी। हाँ, क्योंकि यूरेनस विद्रोह, नवीनता और भविष्य का ग्रह है। ओके। इसलिए कुंभ राशि वालों को पारंपरिक तरीकों से सफलता नहीं मिलेगी। उन्हें कुछ नया सोचना होगा। स्वास्थ्य के लिए भी ध्वनि चिकित्सा या ऊर्जा उपचार जैसे अपरंपरागत तरीकों को प्रभावी बताया गया है, जो उनके स्वभाव से बिल्कुल मेल खाता है। तो जहां धनु ज्ञान के माध्यम से विस्तार कर रहा है, मकर मेहनत से, वहीं कुंभ अपने अनूठे विचारों से भविष्य का निर्माण कर रहा है। क्या बात है। तो ये था सभी 12 राशियों का एक विश्लेषण, जिसमें हमने सिर्फ भविष्यवाणियां नहीं पढ़ी बल्कि उनके पीछे के पैटर्न और कारणों को भी समझने की कोशिश की। और हर राशि के लिए संतुलन का एक अलग मतलब है। और अंत में स्रोत में एक बहुत जरूरी बात लिखी है जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए। क्या? ग्रह दिशा दिखाते हैं, लेकिन आपके काम हमेशा आपकी मंजिल तय करते हैं। वाह। यह हमें याद दिलाता है कि ज्योतिष एक मार्गदर्शन है, कोई पत्थर की लकीर नहीं। सही बात है। अंतिम शक्ति हमारे अपने चुनाव और कर्मों में है। बिल्कुल सही कहा। ये जिम्मेदारी वापस हमारे ही हाथों में देता है। इस पूरी चर्चा से एक सवाल मेरे मन में आता है जिस पर सोचना चाहिए। बताइए। जब हम इस तरह की भविष्यवाणियां पढ़ते हैं, जैसे आप साहसी महसूस करेंगे या आपको धैर्य रखना चाहिए, तो क्या हम अनजाने में अपने व्यवहार को इनके अनुरूप ढाल लेते हैं? मतलब एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की तरफ। हाँ, क्या हम उन घटनाओं पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं जो इन भविष्यवाणियों से मेल खाती हैं और बाकी को नजरअंदाज कर देते हैं? ये सोचना तो बहुत दिलचस्प है कि हमारा विश्वास और हमारा ध्यान हमारी हकीकत को किस हद तक आकार देता है। तो दोस्तों, आज का हमारा राशिफल यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह +1 स्टूडियो का डेली पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि हर नए राशिफल एपिसोड की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। कल फिर मिलेंगे एक नए दिन और नई भविष्यवाणियों के साथ। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। The zodiac forecasts provided by +1 are based on general astrological interpretations. These insights are meant for informational and entertainment purposes only. Personal experiences may vary. We do not claim any scientific validity or guarantee outcomes.